मैम आपको कोहो सुना दिया, आप स्टार्ट करिए। एक सवाल था Start सही है। पूछिए। मैंने कहा कि अगर मैं फॉर सपोज नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में जो है आइल्स का टेस्ट दूंगा, उसके बाद एडमिशन तो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं दो दो मंथ छोड़ के फिर जीआरई करूँ तो वो मेरे रिजल्ट में काउंट होगी। आपने आइल्स नवंबर दिसंबर में देना है और उसके बाद आपने क्या बात की है, जीआरई कब देना है? मैं जीआरई दो मंथ छोड़ के फिर बात करूँ। मतलब फरवरी में देना आपने? जी जी। नहीं, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन है ना वो 15 दिसंबर डेडलाइन है उनकी, तो आपको उससे पहले ही मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप देर करते हैं तो उनको कांटेक्ट करके बताते हैं कि मेरा जीआरई थोड़ा लेट है, तो वो चांसेस नहीं होंगे कि आपको स्कॉलरशिप के लिए नहीं रखा जाएगा, और वैसे ही आपको एडमिशन मिल सकता है। स्कॉलरशिप के लिए शायद मुश्किल हो जाए। और ये चीज़ आप माइंड में रखें कि आइल्स की वैलिडिटी 2 ईयर्स के लिए होती है और जीआरई की वैलिडिटी 5 ईयर्स के लिए होती है। किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हमने किया था एम आई ऑडिबल, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है, मुझे क्लियर कर दें फिर उसके यस बाद। मैम, विजिबल है आपकी स्क्रीन है पर। ना? ठीक है, और आवाज़ भी ठीक है ना? यस मैम। ओके। अच्छा, हमने कल क्वेश्चन 26 तक कवर किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप 27 देखें तो ये भी हमारे पास सेम ही तरह का क्वेश्चन है कि इसमें आपके पास जो इक्वेशन है उसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर आपने दोनों को कंपेयर कर लेना है कि क्या x की वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर है या आपके पास जो है वो 2 ग्रेटर है। ठीक हो गया? ओके, क्वेश्चन 28 को अगर आप देखें, ठीक, तो इसमें भी हमारे पास उसने दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ये भी क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी वाला मैम क्वेश्चन ये है। यहाँ पे हमारे 27 पास का क्या आएगा? 27 27 में डी आएगा क्योंकि आपको पता है ये एक्स स्क्वायर है x ना, इक्वल टू ठीक 2। है। जी जी, x का 2 आंसर ठीक आएगा। है, तो हाँ, एक आपके पास x इक्वल्स टू 0 आएगा और एक आपके पास जी x इक्वल्स टू 2 आएगा। आप यहाँ से x को कॉमन लेना तो इक्वेशन क्या बनती है, x जी इंटू जी एक्स माइनस 2। ठीक है, तो जी एक x मैम। की वैल्यू 0 होगी और एक 2 होगी। आपको वैसे भी पता है कि जब भी स्क्वायर आता है ना, ठीक है, आप स्क्वायर को जब भी जी खत्म करते हैं अंडर रूट लेके भी, तो आपके पास दो वैल्यूज होती हैं। और क्वाड्रेटिक, ये देख के पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मैम, इसको इक्वेशन के यूं भी हमेशा तो दो कर सकते हैं वैल्यूज ना, होती है। मतलब 2x उस साइड में लेके x x से कट जाएगा, तो फिर मतलब एक ही वैल्यू बचनी है हमारे पास। आप क्या नहीं, वो कहना चाह रहे हैं कि उस आप, तरह नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, उस तरह नहीं इस करना। तरह नहीं करनी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने जी मैथ्स में मैम। इक्वेशंस पढ़ी है ना, लीनियर इक्वेशंस देन जी 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा दो सॉल्यूशंस होते हैं। जी जी जी। तो इसमें इसमें भी आपके ओके। पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक 0 आंसर आएगा और एक आपके पास 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ए दो जनरेट कर रही है ऑप्शंस और क्वांटिटी बी में आपके पास एक ही आंसर है सोल्यूशन, दैट इज 2। तो ये डी एन का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर तो खाली 2 होता तो हम सी ऑप्शन की तरफ जा सकते थे, या कोई बड़ी बड़ी या छोटी वैल्यू होती तो। ठीक है, अच्छा, डी है ना, वो हमारी पूरी इक्वेशन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी बी है उसमें डी आपका सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात समझ आती है आपको? ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को ओपन भी करेंगे ना, ये आपके पास बनेगा डी क्यूब माइनस 2d² प्लस डी, और यहाँ पे बनेगा डी क्यूब माइनस 2d प्लस 1। तो कॉमन टर्म्स को अगर आप हटा भी दें तो एक तरफ आपके पास डी बचेगा, एक तरफ आपके पास 1 बचेगा। ठीक है, अब आपके पास, आपको नहीं पता कि इस डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, ये 1 से स्मॉलर भी हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है। उसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड नहीं की कि डी की क्या वैल्यू है। ठीक है,
तो जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती, यहाँ पे तो अगर वो लिख देता ना कि डी इज ग्रेटर देन 0, ऊपर एक स्टेटमेंट उसने दी हुई होती, तो फिर हम और यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू होती 1 या 0 या कोई छोटी वैल्यू, तो हम जिसको कंपेयर कर सकते हैं तो हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब खाली एक डी बचा है और हमें नहीं पता कि डी की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम इसका आंसर डी लेंगे, ऑप्शन डी, कि दोनों क्वांटिटीज के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ठीक, ये बात समझ आ गई है सबको, या मैं लिख के बता दूं? मैं लिख इसलिए नहीं रही कि लिखने में टाइम लगता है, मैं चाह रही हूँ कि हम जरा स्पीड के साथ मूव करें। मैम इसका ना क्लियर नहीं हो रहा है इसका। है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ फिर। ये देखें, इस इक्वेशन को आप खोलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डी क्यूब प्लस सॉरी माइनस 2d स्क्वायर प्लस डी। ये बात समझ आई आपको? जी मैम। ठीक है, और इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे तो ये डी 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसी बात है। यस मैम। ठीक, अब हाँ आप जी। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें ना, तो इसमें डी क्यूब माइनस 2d है, इसमें भी डी क्यूब माइनस 2d है। हम कहते हैं कि जब दो इक्वेशंस में आपके पास सेम चीजें आ रही होती है ना, ठीक है, उनको आप निगलेक्ट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो आप इसको निगलेक्ट कर दें, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर, यहाँ से भी डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर को भी निगलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, खाली d, और यहाँ पे क्या बचा है 1, ऐसी बात है। ठीक है, जी मैम। अब ये इस d के बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस d की क्या वैल्यू है? आपको तो बस इतना पता है ये इंटीजर है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये ग्रेटर वैल्यूज भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस आप जो ऑप्शन चूज करेंगे दैट वुड बी ऑप्शन डी। जो आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं ना, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, सी बोथ आर इक्वल, या दोनों में कोई भी आपके पास रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप इन दोनों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अब बात की समझ आई है? आपको मैम क्लियर मतलब हुआ है ये? डी ऑप्शन में जब हमारे पास क्लियर नहीं होगा तब हमने वो चूज करना है। हाँ, जब आपके पास मिक्स वैल्यूज आ रही होती हैं या आपके पास आंसर्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, ये दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा होता। अगर यहाँ जी पे भी जी। 1 आ जाता तो हम क्या लेते, सी ऑप्शन ले लेते, बहुत इक्वल हो जाती। ठीक है, या ऊपर अगर इसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होती डी इज इक्वल्स टू 1 या डी इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू अगर वो लिख देता ऊपर 7 या ग्रेटर देन 7, तो आपको पता होता कि डी की जो भी वैल्यूज होंगी वो 7 से बड़ी होंगी, इसका मतलब है क्वांटिटी ए ग्रेटर है। लेकिन यहाँ उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई आपको। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी गो जी विद मैम। ऑप्शन बी। चलें जी, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखिए, क्वांटिटी ए में हमारे पास एक ये वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर जी, ये इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और क्वांटिटी बी में एक आपको पूरी एक इक्वेशन दी है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ना तो क्या हमारे पास बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? सॉरी, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ ताकि ये इजीली विजिबल हो। चलें जी, क्या होगा ये हमारे पास, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बोलूंगी मैं जी, सॉरी इक्वल मुझे आएगा। आवाज नहीं, यस, अगर आप लोगों को इक्वल ये देख के समझ मैम आती ये है तो दोनों इक्वल है, अगर वहां से हम हाँ, कॉमन ले लें तो फिर इक्वल ही बनेगा ये। आप यहाँ से कॉमन ले लें, क्या इसको मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन आपके पास दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाएंगी, तो यू विल गो विद ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। अब देखें क्वेश्चन 30 में हमारे पास क्या कह रहा है कि a is equals to 2b equals to 4c and a b c are integers। a b c are integers आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये आपके पास कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्वांटिटी ए में उसने कहा हुआ है a प्लस बी, और क्वांटिटी बी में उसने कहा हुआ है a प्लस सी। ठीक है, दोनों तरफ में कॉमन चीज क्या है दोनों क्वांटिटीज में? ए। ए। ठीक है, ए को आप निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो मतलब मेरे पास क्वांटिटी बी में बचा बी, ए में बचा बी, और क्वांटिटी बी में बचा मेरे पास खाली सी। ठीक हो गया। अब मुझे कंपेयर किसको करना है, बी और सी को, और यहाँ से जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, वो मेरी क्या कह रही है कि मेरा 2b किसके इक्वल है, 4c के। और अगर इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 2 पे डिवाइड कर लूँ पूरी इक्वेशन को, तो मेरा b किसके इक्वल आ जाएगा, 2c के। 2c। ये बात समझ आ गई है सबको? ठीक है,
अब आपने ना एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको वो ये कहे ना कि आप कोई भी कांस्टेंट के बारे में कि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो आपने उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी डाल के चेक करनी होती है, नेगेटिव भी डाल के चेक करनी होती है, और आपको जीरो भी चेक करना होता है। तो 3 नंबर्स आप याद रखें, -1, 0 एंड 1, ठीक है। ये तीनों आपको डाल के चेक करनी है अपनी इक्वेशन में कि मेरा क्या आंसर जनरेट होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें -1 डालती हूँ, बी को भी -1 लेती हूँ और सी को भी -1 लेती हूँ, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, b वुड बी -1 इक्वल, सी की भी वैल्यू मैंने -1 ही लिया, तो 2 इंटू -1 वुड बी -2, ऐसी बात है, ठीक। तो अब आप मुझे बताएं कि आपकी कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, बी ग्रेटर है कि सी ग्रेटर है, बी ग्रेड बी ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 0 डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 0, ये तो आपके पास दोनों सेम आ गई हैं, ठीक है। और अगर आप 1 डालेंगे तो आपके पास क्वांटिटी बी ग्रेटर हो जाएगी, तो आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शन आए हैं। तो जिस वक्त आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस एक ही आंसर के आ रहे होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डी डी, ठीक हो गया। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गई आई गेस, ठीक। अच्छा, ये भी सेम वो क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा हुआ है k इज इक्वल टू 2m इक्वल्स 4n, और k m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का ये मतलब है कि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। जीरो तो न्यूट्रल होता है ना, आपको पता है, जीरो तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन उसने स्पेसिफिकली कह दिया नॉन नेगेटिव, तो मतलब आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। अब यहाँ पे भी क्वांटिटी ए में आपके पास के एम है, क्वांटिटी बी में के एन है, के और के दोनों तरफ कॉमन है, इसको निग्लेक्ट कर लें, एम और एन को आप लें और यहाँ से इक्वेशन को कर लें, ये इक्वेशन भी वैसे ही बनेगी हमारे पास, m इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो इसमें आप अगर पॉजिटिव वैल्यूज डालेंगे तो आपकी क्वांटिटी बी ग्रेटर करेगी, लेकिन अगर आप इसमें 0 डालेंगे तो दोनों इक्वेशंस क्या, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो इक्वल जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी आप किस किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन ऑप्शन डी डी के साथ, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब देखें, अब उसने हमें कहा हुआ है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी डी 4 इंटीजर्स हैं और चारों के चारों पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब वो हमें इंफॉर्मेशन आगे क्या दे रहा है कि a इज हाफ ऑफ b, यानी a इज इक्वल टू b/2 हो गया, हाफ ऑफ b का यही मतलब है ना, ठीक है। और कह रहा है a इज इक्वल टू हाफ ऑफ b विच इज 1/3 ऑफ b, यानी जो आपका b है ना वो क्या है, 1/3 ऑफ c है, यानी c/3 है, सॉरी ये चला गया। किसी को पता है कि ये डायलॉग बॉक्स बंद कैसे होता है, क्योंकि मुझे ये काफी इरिटेट करता है। नो मैम। हाँ हाँ वन। a इज इक्वल b/2, और दूसरी उसने क्या कहा है, विच इज 1/3 ऑफ c, यानी b आपका किसके इक्वल है, c का 1/3 यानी c/3 के इक्वल है, ठीक हो गया। एंड फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ d इज ट्रिपल द c, और d की वैल्यू क्या है, ट्रिपल द c का क्या मतलब होता है, c को आप 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। ये बात सबको समझ आ गई है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर Yes, से ma'am. गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक मेथड जो हमने किया है कि अगर आप इन बाकी सबको बी सी और डी को भी इन टर्म्स ऑफ ए ले आए तो, ठीक है, अगर मैं बी को इन टर्म्स ऑफ ए लिखूं तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा, बी इज इक्वल टू 2a, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सी को इन टर्म्स ऑफ ए लिखूं तो ये 3b बनता है, और b की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 इज 6a। ये बात समझ आ रही है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। और d की वैल्यू क्या है, 3c, c इज बेसिकली 6a, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18a, 18। ठीक हो गया। अब आपके पास जहाँ पे भी b और c है ना, b c एंड d है, वहां पे ये आप a वाली वैल्यूज करें तो आपकी इक्वेशन फौरन से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वांटिटी a आपके पास क्या बन जाएगी, a प्लस 2a डिवाइडेड बाय c की वैल्यू क्या थी, 6 है, इसका आंसर क्या बनेगा, 2 + 1 3, 1/2 3a डिवाइडेड बाय c इज 1 डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी ए का ऑप्शन आ गया, यही काम आपने क्वांटिटी बी के साथ भी करनी है, कि हमारे पास सिर्फ बन जाएगा 1/2 आया। a प्लस 1/2 आएगा, यस, 1/2। ठीक है। तो ये काम आप इसके साथ भी करेंगे, क्वांटिटी बी के साथ भी, तो यहाँ पे डलेगा a प्लस 2a प्लस 6 है, ठीक। तो 6 + 2 इज
8 प्लस 1 9, 9 है डिवाइड बाय 18 है, तो फिर हमारे पास दोबारा अगेन क्या आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 2। ठीक, तो दोनों क्वांटिटीज का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3। इक्वल। ठीक हो गया, तो वी विल गो विद ऑप्शन सी। समझ आती है ये बात यहाँ तक? किसी को अगर इसका कोई इससे शॉर्ट मेथड आता हो तो प्लीज वो जरूर शेयर करें। ये टेक्निक मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया, तो दैट इज व्हाई आई शेयर्ड इट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन 33 पे। 33 पे उसने हमें कहा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप बताएं कि इन तीनों में से कौन कौन से ऑप्शन हैं जो करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि आपका जो एक्स और वाई इंटीजर है ना, ठीक है, उन दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा कि आंसर आपका नॉट इक्वल टू 0 फिर नहीं बनेगा, फिर वो 0 हो जाएगा अगर एक्स 0 होता है या वाई 0 होता है। ठीक, अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन वो ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू वाई, तो क्या आप इस इक्वेशन से ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि x आपका y के इक्वल है? एनीवन? ओके, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी प्रूफ नहीं हो सकती x इक्वल्स टू वाई। वाई क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू को लेती हूँ 2, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 2, मैं कह दूं 2 का स्क्वायर माइनस, और y की वैल्यू में ले लूँ -2, -2 का स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा जी 0 मैम, आएगा। 0। ठीक है, 0 आएगा। इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई है, पर क्या x और y की वैल्यू सेम थी? नहीं। नहीं, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वाला गलत ऑप्शन, ये नहीं सही है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को देखूं, x मॉडुलस एंड y मॉडुलस, आपको पता है कि मॉडुलस में से जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होके निकलती है ना, एब्सोल्यूट सॉरी, तो वो उसका आंसर क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो क्या ये मेरी इक्वेशन ठीक होगी अगर मैं x को 2 लूं और y को -2 लूं? तो क्या ये यस। मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस, तो इसका मतलब है कि नहीं ये मैम ये बिल्कुल ठीक, करेगा। ये करेक्ट है। ठीक है, हम ऑप्शन इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसने ये भी बात की हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक अगर आपका ठीक आ भी गया तो ऐसा नहीं है कि आपने बाकी ऑप्शंस को चेक नहीं करना, आपने बाकियों को भी करना है। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, अगर मैं वैल्यू यही लेती हूँ, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -2, तो क्या मेरा आंसर 1 आएगा? 2 का ये मैम स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर बोथ इज व्हाट 4। ठीक है, 4/4 इज 1, तो मेरा ये आंसर भी ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके ये दो ऑप्शंस आ रहे थे, ठीक है, और आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन लगाया और दूसरे वाले ऑप्शन को आपने नहीं लगाया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो गलत ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो जितने भी करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको अगर आप सबको सिलेक्ट करेंगे तो यू विल गेट अ मार्क्स, वरना यू वोंट गेट मार्क्स। एक या दो को ठीक करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया? आई होप ये वाली चीज समझ आ गई होगी, आई गेस हमने ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइप पहली दफा आई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में भी आपके पास इसने क्या कहा हुआ है, दो इक्वेशंस गिवन है और वो कह रहा है कि आप क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी फाइंड करें। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 6y equals 27 एंड सेकंड इक्वेशन इज x plus 2y plus z is equals to 11। फर्स्ट हमारी 2 वेरिएबल इक्वेशन है, सेकंड हमारी 3 वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये है कि अगर मैं अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से मैं z की वैल्यू सिंपली निकाल लेती हूँ, मेरे लिए सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने अपनी डिवाइड किया है 3 पे, तो मेरे पास बच गया x प्लस 2y इक्वल्स 27, क्या होता है 9, यही बच गया यस मेरे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको x प्लस 2y लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इस x प्लस 2y की जगह 9 लिख दूं तो यहाँ से मैं इजिली z की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो मेरी z है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 11 माइनस 9, सो z इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो अब आप यहाँ पे पहले z की वैल्यू पुट करें, 2 + 5 = 7, यानी आपका इसका तो आंसर आ गया 7। और आप यहाँ देखें x माइनस 2y, x माइनस 2y की क्या वैल्यू थी 9। ठीक है, तो 9 माइनस 2 इज अगेन 7। आपकी दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, इक्वल है। ये बात समझ आती है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? आई गेस यहाँ तक सबको सारा कुछ क्लियर है। ठीक,
ओके 35 इज वेरी सिंपल, उसने आपको x माइनस वाई की वैल्यू दी है √12 और x प्लस वाई की वैल्यू दी है √3 और उसने कहा आप फाइंड करें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास एक फॉर्मूला है मैथ का अलजेब्रा का, और जिसमें होता है हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो दोनों वैल्यूज गिवन है, x प्लस वाई भी गिवन है, x माइनस वाई भी गिवन है, यानी √12 को आपने मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ, ठीक है। तो 3 इंटू 12 इज व्हाट 36, √36 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 6 स्क्वायर अंडर आंसर आपके पास 6 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी, नहीं आई तो मैम मैं ये प्लस इसको माइनस फिर के साथ सॉल्व नहीं कर जाएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस जी 6, प्लस माइनस 6। एक वैल्यू आपके पास, हाँ जी प्लस माइनस 6 आएगा ना, तो आपके पास प्लस 6 गिवन है ना, ठीक है। आपने ऊपर भी क्वेश्चंस देखे थे, हम दोनों आंसर्स निकालते हैं, जो हमारे पास आंसर गिवन होता है हम वो डाल देते हैं, तो प्लस 6 आपके पास गिवन है। आप ये इस ई वाले की तरफ तो नहीं जा सकते, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि एक करेक्ट आंसर आपको ऑलरेडी उसने दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, अब आपके पास है, वो कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू b, यानी आपके पास a एंड b की सिमिलर वैल्यूज नहीं हो सकती क्वांटिटी a में। उसने कहा हुआ है a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये ग्रेटर है या आपके पास 1 ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर होगी। मैम बी क्वांटिटी। यस बी क्वांटिटी, बिकॉज अब देखिए आपका ए आप इनमें कोई भी ए की वैल्यू लेंगे, या ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, ऐसी बात है, ठीक है। तो जो भी चीज बड़ी होगी जब वो डिनोमिनेटर में आएगी या न्यूमरेटर में भी आएगी, जब आप बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो साइन नेगेटिव, यानी या तो न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आ रहा होगा या डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा होगा, ठीक है। तो जब वो डिवाइड होगा तो ओवरऑल आपके आंसर में एक नेगेटिव आंसर होगा, ठीक है। तो नेगेटिव आंसर इज ऑलवेज स्मॉलर, नेगेटिव नंबर आर स्मॉलर देन -1, ठीक है। तो अगर समझ नहीं आ रही तो कोई दो वैल्यूज डाल के देख लें, वरना लॉजिकली भी आप इसको बता सकते हैं कि एक आंसर दोनों क्या न्यूमरेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर में कोई ऐसा होगा जो बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर आएगा आंसर, ठीक। ओके क्वेश्चन नंबर 37, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी सबको। किसी को प्लीज समझ नहीं आए तो आप फौरन से पूछ लें, ठीक है। ओके 37 में उसने हमें ये कहा है कि a इज इक्वल टू b/2 एंड c इज इक्वल टू 3b, ठीक है। तो आप बताएं कि a बड़ा है या c बड़ा है, ठीक है। तो एक इसको आप मिनट, कैसे सॉल्व करेंगे जी, ऊपर वाले में हम ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते? किस वाले में सर? इस वाले 36 में 36 में आप 0 ले लें a की वैल्यू, ठीक है, यहाँ 0 लगा लें, b की क्या वैल्यू लेंगे? बी की माइनस, फिर भी वो नहीं बता, माइनस में हाँ आंसर जी, आएगा। माइनस भी आप लेंगे तब भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव लेंगे तब भी नेगेटिव आएगा, एक ना एक वैल्यू लाजमी नेगेटिव होगी। अगर आप माइनस लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ -1, यहाँ पे तो वो -1 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे तो वो -1 ही रहेगा, -1 -0, तो यहाँ पे तो आपके पास आंसर -1 ही आएगा, ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, अच्छा जी 37 में हम जाते हैं, ठीक है। 37 में उसने हमें ये कहा हुआ है कि a आपका जो है वो b/2 के इक्वल है और c आपका 3b के इक्वल है, ठीक है। तो आप बताएं कि a बड़ा है या c बड़ा है, ठीक। यहाँ पे सी भी बड़ा, उसने ना b को, जी c सी बड़ा है, बड़ा। तो अगर मैं b की वैल्यू -2 ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा -6 और यहाँ पे आंसर आएगा -1, तो क्या -1 बड़ा है या -6 बड़ा है? -1 तो फिर तो आपका c छोटा हो गया, से रॉन्ग हो। जी जी। ठीक हो गया। तो इसमें भी आप अगर देखो, ओके। उसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली नहीं दी हुई है, तो इंटीजर्स में आप 0 भी डालेंगे, नेगेटिव भी डालेंगे और पॉजिटिव भी डालेंगे, तो कुछ केसेस में ये इक्वल आ जाएगा, कुछ केसेस में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो जब आपके पास मोर देन 2 ऑप्शंस आने लग जाए तो यू गो स्ट्रेट अवे विद डी ऑप्शन, ठीक है। ओके जी, अच्छा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को अगर आप देखें तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आपको नंबर नजर आ रहा होगा, x पावर 36 माइनस वाई की पावर 36 डिवाइडेड बाय x पावर 18 एंड ऑल दैट, ठीक है। आपको पता है a माइनस बी वाला फॉर्मूला आपको याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने जो आपकी न्यूमरेटर में नंबर है x रेज़ टू पावर 36, इसको इस तरह से करके लिखना है कि ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो 36 को आप किस नंबर से डिवाइड करें, मतलब किस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 36 आता है, दैट इज 6 योर है मैम। 18 जी। ये देखें, अगर मैं करती हूँ x की पावर 18
सॉरी 18 होल पावर 2, तो ये क्या बनेगा? क्या x रेज टू पावर 36 नहीं बनेगा ये? आप लोगों को समझ आ रही है? प्लीज मुझे रिस्पांस जी दें जी ताकि मुझे पता चले कि आप जी लोगों मैम। को कुछ समझ आ रही है। यस मैम। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? क्या अब ये x पावर 18 इसको आप a कंसिडर कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस y को b स्क्वायर, ठीक है? यस तो मैम। इसको यस, ये आपके पास फॉर्मूला और आप इस फॉर्मूले को खोल के लिखते हैं, तो इस फॉर्मूले जी दिस वुड बी x पावर 18 प्लस y पावर 18 जी। प्लीज आप लोग थोड़ा सा ऊंचा बोला करें, एक्चुअली मुझे ना आवाज नहीं आती है फिर। y पावर 18, ठीक हो गया? ये फॉर्मूला आपके पास इस तरह से खुल गया। अब अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में आ रहा है x पावर 18 y पावर 18 और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है x पावर 18 प्लस y पावर 18। क्या ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं? यस, ठीक है। तो आप इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा x पावर 18 माइनस y पावर 18 डिवाइडेड बाय x पावर 9 प्लस y पावर 9। फिर से आप दोबारा से यही करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा x पावर 9 होल स्क्वायर माइनस y पावर 9 होल स्क्वायर, ठीक है। दोबारा आप इसको करेंगे तो फिर आपके पास x पावर 9 एंड y पावर 9 दोबारा से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास x पावर 9 माइनस y पावर 9 बच जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है? समझ आ गई है? देखने में थोड़ा सा ट्रिकी है, वरना है ये बड़ा बेसिक सा, मुश्किल नहीं है। अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप सबको क्लियर है, ठीक? ओके जी। अच्छा, अब आप ये देखें, इसमें भी ये जो अब ये वाले जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बेसिकली ये फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। 39 में आप देखें उसने कहा है x आपका माइनस वाई के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इसको स्पेसिफिकली बताने की जरूरत इस वजह से थी कि अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू माइनस वाई ले लें तो ये टर्म हो जाएगी जीरो, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, और जब जीरो किसी भी चीज से डिवाइड होता है तो आपकी पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये x पार x इक्वल्स टू माइनस वाई पे ये वैल्यू अनडिफाइंड है, बाकी वैल्यूज के लिए वैलिड है। अब आप देखें, ये आपके पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको मैं इस तरह से करके लिख सकती हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाँ जी, और आपके पास 1/2 आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक हो गया? तो दीज आर वेरी लाइक वेरी सिंपल वन, थोड़ी से दिखने में ऐसे लग रहे हैं बट हैं ये बहुत सिंपल, ठीक। मैम, ये वाला ये जो क्वेश्चन टर्म सेम आपने बताई है पहले, x इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, इसका थोड़ा सा मतलब जी समझा दें। x इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई। देखें, x इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव का ये मतलब है कि आप कौन सी वैल्यूज हैं जिन पे आपका सेट अनडिफाइंड हो जाता है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो आता है ना तो आपकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स है ना, ठीक है। तो इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरोस भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपका आंसर नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में आपको पता है जीरो हो तो आप किसी भी चीज को जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होता है। आप कैलकुलेट भी करें वो क्या कहेगा, एरर, ठीक। तो अब आपके पास वो कह रहा है कि अगर आप x की जगह माइनस वाई डाल दें, मैं इस इक्वेशन में अगर माइनस वाई डाल दूं तो ये क्या बनेगी, 2 इंटू माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई और प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा, जीरो। ऐसी बात है, जी ठीक है। मैम। माइनस जी वाई मैम। प्लस वाई और होल पावर उसने क्या बताई हुई है, 2। तो ये जब आपके पास माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 इंटू जीरो, जीरो की पावर तो कुछ भी लें इट इज जीरो, ठीक है। एंड 2 इंटू जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो ये मेरा डिनोमिनेटर को क्या कर देगा, जीरो। तो मेरा x यहाँ पे वैलिड नहीं, अगर मेरी x, अगर फॉर एग्जांपल मैं y की वैल्यू 1 लेती हूँ ना, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ जाती हैं, आप अगर y की वैल्यू 1 लें और यहाँ पे आप x को -1 नहीं ले सकते, ये सिंपल वर्ड्स में लिया है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, लिखा उन्होंने थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन क्वेश्चन का उससे ताल्लुक नहीं है बन रहा कोई एज सच, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। जी मैम। ऑलराइट जी, ओके। अब ये देखें, ये भी जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सिंपल फॉर्मूला, इसको भी आप करें ना, ए रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर माइनस बी रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर, तो ए प्लस 4 और
a प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, अगेन आप a4 को a स्क्वायर ये ऑप्शन आएगा करें। इसमें। हाँ जी, यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जाएगा, तो उसको आप खोल के लिख लें a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक, ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 41 की तरफ। क्वेश्चन 41 में हमारे पास वो ये कह रहा है कि x आपका y से ग्रेटर है और एक्स वाई आपका 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी एक्स वाई के 0 के इक्वल न होने का ये मतलब है कि x और y में से कोई भी एक वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, और x की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर है y की वैल्यूज से। ठीक, तो अब आप क्वांटिटी a को देखें। क्वांटिटी a में आपके पास वो क्या कह रहा है आपको, क्वांटिटी a में वो आपको कह रहा है कि आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस 1 बाय वाई। ठीक है, और इसी को रेसिप्रोकल करके इसने लिख दिया है हमारे पास y की वैल्यूज के लिए। ठीक है, मतलब इसने नोमिनेटर में y स्क्वायर ले लिया और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसको आप क्या करें, ओपन करें। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे पास नोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, तो बता सकता है। वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई। वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और आपको पता है डिवाइड बाय, डिवाइड पर डिवाइड जो होता है ना, वो भी हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाता है। तो अगर मैं इस y को यहाँ पे लिख लूं तो कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। नो मैम। ठीक है, ठीक, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये क्या बनेगा, x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही चीज बन रही है। ठीक है, यानी y इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस मैम वहाँ पे 1 1 आएगा, x नहीं आएगा। आएगा। सॉरी, गलती से मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें वो आपको ये कह रहा है कि आपकी जो है ना वो x जो है वो आपका बड़ा है y से। ठीक है, तो और x और y आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इट्स मीन कि आप दोनों की वैल्यू में से किसी एक को एट अ टाइम 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, कोई भी x की बड़ी वैल्यू पुट करें, y की छोटी वैल्यू पुट कर लें और फिर आप इसको सॉल्व करें। ठीक, तो ये क्वेश्चंस भी, ये जब आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल आंसर जनरेट करेगी। ठीक है, तो दैट इज वाई इसका आंसर, जब आपके पास मल्टीपल आंसर आते हैं ना तो वो ऑप्शन आपके पास डी आ जाता है। आप इसमें 2-3 वैल्यूज डाल के पुट करके चेक कर लें कि ये आपके पास क्या वैल्यू दे रही है। ठीक है, आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो एक क्वांटिटी बड़ी हो रही होगी, जब आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी बड़ी हो रही होगी। ठीक है, तो सिर्फ 0 नहीं पुट करना आपने। तो इस वजह से हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने इसको ज्यादा सॉल्व नहीं किया, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की हो गई है कि ये किस तरह से है। क्लियर है सत्यलाल? चैट में क्वेश्चन है, प्लीज मुझे एक दफा देख के बता देंगे, किसका कोई क्वेश्चन है यस तो मैं मैम। क्लियर कर दूं, फिर मैं आगे कर दूं। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। 42 में उसने कहा हुआ है कि x प्लस वाई आपका -3 के इक्वल है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 12 के इक्वल है। तो जो आपको फाइंड करनी है वैल्यू, वो फाइंड करनी है एक्स वाई की। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? मैम एक्स प्लस वाई इक्वल टू -3 का अगर हम स्क्वायर ले लें बोथ साइड पे, फॉर्मूला ओपन करेंगे और हाँ एक्स जी, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यूज हमें गिवन है, तो वहां से हम 2xy यस, की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस वाई का आप लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 आपके पास ऑलरेडी गिवन है। 12 दूसरी तरफ जाके आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 -12 हो जाएगा। ठीक है, -15 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक हो गया, ग्रेट। अच्छा जी, इसमें भी हमारे पास यही है, x माइनस वाई की उसने वैल्यू गिवन है और उसने कहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 है, तो आप x प्लस वाई फाइंड करें। ये भी आप फॉर्मूला ओपन करें तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप दूसरी तरफ एक तरफ मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो आपका x माइनस वाई बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/2, 3 इंटू 2 6 आंसर आएगा। ये समझ आइए? एक्चुअली मैं इसको ज्यादा सॉल्व इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत सिंपल
शुरू के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीजें इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी कि ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। मैं चाह रही हूँ कि हम ये कवर कर लें आज। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन 44 पे। 44 पे भी उसने हमें क्या कहा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 84 एंड x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 10। ठीक है, और उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट y। आपने एब्सोल्यूट y की वैल्यू फाइंड करनी। कोई बता सकता है ये कैसे होगा? मैम x माइनस वाई इज इक्वल टू -10 को लेके चलेंगे, उसी का स्केयर दोनों साइड पे लेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो वहां से एक्स स्केयर माइनस 2xy की वैल्यू हमें गिवन है 84, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई स्केयर की, और वाई स्केयर बेसिकली एब्सोल्यूट ऑफ वाई ही होता है हमारे पास, तो वो उसका रिजल्ट होगा। अच्छा, अब हमारे पास वाई स्क्वायर की जब वैल्यू आएगी ना, ठीक है, दैट वुड बी 100 माइनस 84, दैट इज 16। ठीक है, तो हमें उसका रूट लेंगे। जब उसका रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 4। आपको पता है अंडर रूट से निकल के वैल्यू के दो ऑप्शन होते हैं, तो उसने आपको एब्सोल्यूट वाई की वैल्यू पूछ लिया। अब जो भी चीज एब्सोल्यूट में से निकलेगी तो उसका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खत्म। तो खाली आपका आंसर क्या होगा, 4। ठीक हो गया? ओके जी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना 45, इसमें आप ये सारे फॉर्मूलाज ओपन करें, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर। जितनी चीजें कैंसिल आउट होनी होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बच जाएंगे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये देखने में ऐसे लंबा सा है, लेकिन ये 2-3 स्टेप्स में फौरन से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। 46 में आप देखें, उसने कहा है a की वैल्यू है x प्लस वाई होल स्क्वायर और b की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 आपको ये बात बता रहा है कि ये दोनों या तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं या ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि आप बता दें कि इन सब में से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है a इज इक्वल्स टू बी। क्या a इक्वल्स टू बी वाला ऑप्शन ठीक होगा? एनीवन? आई थिंक नहीं ठीक है मैम। रीजन बता देना। थोड़ा सा ऊंचा बोलें और मुझे मैम रीजन एक्स बता की दें। वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं और वाई की वैल्यू भी आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं ए में, जी, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 आता है हमारे पास। और अगर बी ठीक में है, हम रखते हैं तो 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर आपके पास जो है वो 8 आता है, 4 + 4 8 आएगा, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, तो क्या आपका सेकंड ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है? सेकंड ऑप्शन होगा। आपने ये भी ध्यान मैम सेकंड रखना ऑप्शन कि हो सकता है, मतलब ए ग्रेटर। जब लेंगे ना वैल्यूज, तो या तो दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों नेगेटिव। अभी जैसे आपने x को भी 2 लिया, ठीक है, अगर आप -2 के साथ इसको चेक करना चाह रहे हैं तो x को भी -2 लेंगे और y को भी -2। यस, 2 के लिए बताया था। ठीक है, क्योंकि -2 -4 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, पॉजिटिव 16। इसी तरह -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जी, सी भी हो सकता है। सी का रीजन क्या है? रीजन क्या है सी के पॉजिटिव होने का? सॉरी, मुझे समझ नहीं आई सर। तो कह रहे हैं स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा। यस, जब भी आपके पास जो पावर में इवन वैल्यूज होती हैं ना, ठीक है, तो आंसर आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ये भी हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको ना आप अच्छा जी, वैल्यूज पुट करके ना कीजिएगा, इस सवाल को आप ना फॉर्मूला खोलें इसका ए का, कंसेप्चुअली भी। तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी।
सर, आप मैम अगर दोबारा यहाँ पे repeat बी का पूछा जाता कि बी पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी तो ठीक ही होना था, बी मतलब बी भी पॉजिटिव ही होता अगर पूछते वो। हाँ जी, हाँ जी, बी का भी पॉजिटिव ही आता, क्योंकि इसके भी दोनों वैल्यूज जब भी निकलेंगी वो पॉजिटिव ही जनरेट करेंगी, एक्स से भी जो आएगी और वाई से भी जो आएगी वो भी ठीक होता। ठीक है, क्योंकि ए भी आपका पॉजिटिव आंसर दे रहा है, बी भी पॉजिटिव दे रहा है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। अगर वो कह रहा है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी जितना आप ए को इंक्रीज करेंगे उतना ही आपका बी भी इंक्रीज होगा। पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी अगर आपकी ए की वैल्यूज बढ़ रही है तो बी की वैल्यूज आपकी कम हो रही है। ठीक है, अब उसने ये कहा हुआ है कि अगर ए की, अच्छा, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम रेशियो लेते हैं। ठीक है, और जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आई या नहीं। चलिए इसको करके देखते हैं। जी सर, आपकी आवाज ना एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्लर है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। 16 आंसर होगा इसका क्योंकि डबल है। हाँ, 16 आंसर है, डबल है, ये तो आपने देख के बड़ा आसानी से बता दिया। ठीक है, लेकिन आप इसको सॉल्व भी मतलब प्रॉपर अगर कर लें तो दैट वुड बी रिकमेंडेड। आई होप कि आपको सॉल्व अगर करने आता है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, लाइक आप इसको किस तरह से कर रहे हैं, ए डिवाइडेड बाय ए, 8 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 4, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 16 आंसर निकाल लिया। ऐसे ही किया आपने। मेथड आपको पता है सर, क्योंकि समटाइम्स आप देख के जी नहीं जी मैम। आइडिया लगा सकते कि कोई, हाँ बस फिर ठीक है, गुड हो गया। मैम एक बार बता दें, जो आप चलिए, इनवर्स और डायरेक्ट का दोनों का बताने लगी थी पॉइंट। देखें, जब हमारे पास आता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो उसने क्या कहा है, जिस टाइम पे आपका ए जो है वो 8 है ना, तो बी आपका उस टाइम पे क्या है, 2। तो उसने कहा आप बताएं ए की क्या वैल्यू होगी अगर बी 4 हो जाए। तो मैं कहूंगी कि जब मेरा ए था ना 8, उस टाइम पे मेरे बी की वैल्यू थी 2। मेरा माउस नहीं है, वरना मैं आप थोड़ा सा और भी समझ आ जाती। तो उसने कहा आप ए की वैल्यू बताएं, ए की क्या वैल्यू होगी जब आपका बी 4 है। ये आपको समझ आ गया, मैथ्स में हम इस तरह से करके लिखते हैं ना, 8 बाई ए इज इक्वल्स टू 2/4। अब ये सारे आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 8। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, ए इक्वल 16, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, जब आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वक्त आप रेशियो ले रहे होते हैं कि अगर मेरा ए इतना था और उस टाइम पे बी इतना था, तो जब ए की क्या वैल्यू होगी जब बी इतना इंक्रीज हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास रेशियो है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें उसने कहा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी ए जो है वो बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना आप ए को इंक्रीज करेंगे बी डिक्रीज करेगा, या बी को डिक्रीज करेंगे ए इंक्रीज करेगा। तो इस दफा में इस जब आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम पे आप रेशियो नहीं लेते हैं, उस टाइम पे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी आपने कहा कि मेरा ए जो है वो 16 था जिस टाइम पे, उस टाइम पे बी की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो मैंने 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, बी की। तो मैं बी को दूसरी ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज 8। ठीक है, तो बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 16 पे डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे बी का आंसर आ जाएगा बी इक्वल्स 2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टाइम आप ए और बी को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साइड पे इक्वेशन के, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे। ठीक है, लेकिन जब आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप इक्वेट कर रहे होते हैं, रेशियो ले रहे होते हैं। ए की वैल्यू थी तो बी की ये वैल्यू थी, तो ए की क्या वैल्यू होगी अगर बी की 4 वैल्यू है। मैम समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। ठीक हो गया, ग्रेट। ओके, अच्छा, यहाँ पे अब ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, और वर्ड प्रॉब्लम में वो हमें ये कह रहा है कि द टाइम इट टेक्स टू इरेक्ट अ बोनफायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी टाइम जो है वो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है।
अगर तो 20 स्टूडेंट्स 1.5 आवर में एक काम कर रहे हैं तो 35 स्टूडेंट्स कितने मिनट्स में ये काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है कि 20 को आप मल्टीप्लाई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या कर रहे होते हैं, दोनों क्वांटिटीज को एक तरफ वाली दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर होते हैं इक्वेशन की एक साइड पे, और दूसरी तरफ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर होते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स टाइम आपको चाहिए, ठीक है। तो टाइम जो आएगा मल्टीप्लाई बाय 35, इसको आप रीअरेंज करें तो आपके पास t की क्या वैल्यू आएगी, t इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 35। इसको करके देखें कि ये क्या वैल्यू देता है। कोई प्लीज इसको कर दे अगर मेरे लिए। ओके मैम। ट्वेंटी इंटू 1.5 डिवाइड बाय 35 करना। मैम 0.857। 0.85 ये याद है, 785। अब इसको हमने ना क्या कहते हैं हाँ। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, अब ये जो आपके पास टाइम आया ये आवर्स में आया है, क्योंकि आप यूनिट यहाँ पे आवर्स में था, लेकिन उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप मिनट्स में बताएं, ठीक है। तो इस आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना टाइम बनेगा, t इक्वल्स 51.4। 51.4, तो ठीक है। तो ये हम 51 आपके पास 51.4 बना। जी, सही हो गया। ठीक है। समझ आ गई आपको हमको ये बात? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। 55 हो रहे हैं हमारे पास, टाइम को भी देखना है। ओके, मैं जनरली 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, जल्दी से इनको एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोग इनको अपने एंड पे सॉल्व करें, कोई इशू हो तो स्लैक पर पूछ लें, ठीक है। इसमें भी आप देखें आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ए और बी, ठीक है। और उसमें उसने पूछा हुआ है कि आप बताएं कि a प्लस बी ग्रेटर होगा या a ग्रेटर होगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूशन या किसी भी मेथड से आप वैल्यूज फाइंड कर लें, ठीक है। आप अच्छा, इसका आसान तरीका ये है कि आप इसमें से सिर्फ b की वैल्यू फाइंड कर लें। देखें यहाँ पे आपके पास a प्लस बी है और यहाँ पे a है। अगर मैं a को इस a के साथ कैंसिल कर दूं तो आपकी जो दो कंपैरिजन बनेंगे ना, वो b और 1 के दरमियान का कंपैरिजन बनेगा, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन में से अगर आप b की वैल्यू फाइंड कर लें, उसको कंपेयर कर लें कि वो a से ग्रेटर आ रही है या वो 1 से ग्रेटर आ रही है, 1 से स्मॉलर आ रही है। मेरी ये बात समझ आई है या नहीं आई? यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी उसने हमें क्या कहा हुआ है कि m प्लस 2n इज इक्वल टू 10 एंड m इज 50% ऑफ n। जो आप सेकंड इक्वेशन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, m इज इक्वल टू 0.5n, ठीक है। और यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। और फिर बता दें कि आपकी दोनों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी। ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ऊपर कर चुके हैं, ये थोड़ा सा उसके थोड़े से डिफिकल्टी में जरा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गए आगे, ठीक है। इनको आप अपने एंड पे सॉल्व करें, अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको प्रॉपर डिटेल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह फॉर इंटीजर्स a b c d, इंटीजर्स हैं तो इट मींस इनकी वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं, ठीक है। तो जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो तीनों के ऊपर चेक करेंगे, +1 -1 और जीरो तीनों पे रख के चेक करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है द सम ऑफ a एंड b 75% ऑफ c। जो इक्वेशन उसने यहाँ पे आपको बना के दिया वो a प्लस बी इज इक्वल टू 0.75 c है, ठीक है। तो वहां से आप इसको करके वैल्यूज निकाल लेंगे और चेक कर लें कि क्वांटिटी a और b में कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह सॉल्व हो रहे हैं कि जो हमने जैसे 2a 4b 4c, और आपको फाइंड करना है 64a b c, ठीक है। इसको एक सिंपल मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। इस 64 को आप ब्रेक कर लें, ठीक है। 64 के मल्टीपल्स बना लें, क्या बनता है हमारे पास 8 इंटू 8, ऐसी बात है 8 इंटू 8 ए बी यस सी, मैम। ठीक है। अगेन इसको 8 को दोबारा से ब्रेक करूं, अगर मैं 2 इंटू 4 को 2 इंटू 4 इंटू 8 यस मैम। ए बी सी, ठीक है। अब आपके पास 2a है, 4b है और 8c है, तो मैं 2a कर देती हूँ, 2a 4b 8c, सही हो गया। और तीनों की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10,000, क्लियर हो गया। ऑप्शन ई। ये किसी को समझ ना आई हो तो प्लीज पूछ लें। मैंने बेसिकली 64 को ब्रेक किया, क्लियर। ठीक है।
ग्रेट। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन 54 में इसने बताया हुआ 4m स्क्वायर प्लस 6n क्यूब माइनस 9 इज 16 और आपने 2m प्लस 3n फाइंड करना है। इस इक्वेशन में से, इतनी सी इक्वेशन में से अगर आप जो है ना 2 कॉमन ले लें, 4m प्लस 6n में से 2 आप कॉमन ले लें तो आपके पास 2m स्क्वायर प्लस 3n बन जाएगा। बाकी वैल्यूज को रीअरेंज करना है। इस 9 को यहाँ ले आए, पहले ही 16 में ऐड कर दें और 2 को उस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास सिंपली आंसर निकल आएगा। ये बड़ा आसान है, ठीक है। और ये वाला भी हमारे पास क्वेश्चन है, a प्लस बी 8 है और b प्लस सी 11 है और a प्लस सी इज 5, ठीक है। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a प्लस बी प्लस सी, साइमल्टेनियसली तीनों को ऊपर नीचे रख के आप ऐड करें और वैल्यू फाइंड कर लें तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इक्वेशन बन जाएगी, उससे इक्वेशन को आप में 2 कॉमन ले लें, तीनों को ऐड करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c एक तरफ आ जाएगा और तीनों का आंसर एक तरफ आ जाएगा 11 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है। और इक्वेशन की लेफ्ट साइड में से 2 कॉमन लेके राइट साइड पे डिवाइड करें, a प्लस b प्लस c सिंपली आपके पास निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा अलजेब्रा एंड हो गया, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो इन प्रॉब्लम्स में तो ये नीचे आपके पास मॉडल आंसर भी गिवन है, आप इनको भी देख लें। अगर इसको भी करने से आपको समझ नहीं आती है तो आप स्लैक पे क्वेश्चन छोड़ दें, वी विल ट्राई टू आंसर। किसी का अगर नहीं है क्वेश्चन तो हम सेशन को एंड करते हैं क्योंकि 6 बजने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन का टाइम है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। कल हम नया चैप्टर इसका जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऑलराइट जी, टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़। मैम अक्सा इसको एंड करते हैं। मैम आपको स्ट्रेंथ तो आप एंड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।